देखिए, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, शुद्ध अशुद्ध, सब ठीक नहीं है। सभी ठीक नहीं। पाप भी ठीक नहीं, पुण्य भी ठीक नहीं। अच्छे कर्म भी ठीक नहीं, बुरे कर्म भी ठीक नहीं। बुरे से बुरा कर्म करो तो भी पुण्य, तो भी अच्छा। और अच्छे से अच्छा काम करो तो भी पाप। भगवान की पूजा करना भी पाप, रोज कहता हूं। और किसी को जान ले लो, वो भी पुण्य। कितनी गलत बात कर रहा हूं आप सबके हिसाब से, बहुत गलत दिखता है कि बाप रे, इससे बुरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मगर ये बुरी नहीं। एक शब्द का ज्ञान गीता में कहा सिर्फ, कि निष्काम हो जाए तो पाप नहीं, बस पुण्य ही पुण्य। निष्काम कर्म करें, पाप हो ही नहीं सकता। और सकाम करते हैं उसके खिलाफ, तो गीता के खिलाफ। सकाम कर्म किया है तो पाप। अब सोचिए आप, यदि आप सकाम किसको और निष्काम किसको, ये बात समझने की है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के लिए हमारी नियत क्या है, हमारे भीतर क्या है, क्यों कर रहे हैं, बस क्यों। एक शब्द, क्यों। यदि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, जो काम अपने फायदे के लिए किए जाएं या अपनों के फायदे के लिए ही किए जाएं, वो सब के सब सकाम कर्म है। और सकाम कर्म पूरे पाप है। भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, सुमरन भी कर रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, यहाँ भी आए हैं, और कुछ पाने के लिए सब कर रहे हैं कि हमको ये करने से ये मिलेगा, यहाँ तक कि पुण्य मिलेगा, ये सोच के भी कर रहे हैं तो भी पाप है। सोचिए आप, फिर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि किसी का फायदा हो जाए, बस। ये परमार्थ। स्वार्थ पाप है, परमार्थ पुण्य है। पूजा करें खूब, मंदिर जाएं खूब, पुण्य करें खूब, दान करें खूब, मगर अपने लिए बिल्कुल न करें। किसी का भला हो रहा हो तो किसी की गर्दन भी काट देते हो तो भी पाप नहीं। और किसी खुद का भला के लिए यदि किसी का 1000 आदमी को भोजन भी करा रहे हो अपने फायदे के लिए, तो पाप। एक शब्द बस, एक शब्द में जीवन सुधर जाता है, एक शब्द में भगवान बन जाता आदमी, और एक शब्द में वो हैवान बन जाता, दुष्ट, पापी। और मैं रोज कहता हूं, रोज के प्रवचन में एक ही बात, आपके सामने आपके सारे भगवानों के उदाहरण हैं। बताइए,
कौन से भगवान ने अपने लिए क्या करा? भगवान राम, राजा राम रहे, 14 साल वनवास गए, रोटी नहीं खाई हो। रामायण में आया कि 14 साल कंदमूल खाया, रोटी तक नहीं खाई। कौन सा काम करा अपने लिए बताओ? राज करा तो अपने लिए करा क्या? जंगल गए तो अपने लिए गए क्या? रावण की लंका उजाड़ दी, बर्बाद कर दिया, अपने लिए किया क्या? फिर किसी का कल्याण हो, किसी का भला हो, इसलिए किया, इसलिए राम कहलाए। ये कथा आपको कोई नहीं सुनाता। गलती में यहाँ होती है। क्यों? कि वो सारे के सारे कथा सुनाने वाले भी खुद भी सकाम, खुद भी स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कथा सुनाते हैं। उनको चाहिए, अब वो ये कैसे सिखाया आपको कि बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, वैसे कर्म करो, कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप 1 सेकंड में ये बात तो हर आदमी समझ जाएगा कि भैया हमको कह रहे हो कुछ नहीं चाहिए और तुमको सब चाहिए, हैं? तो ये कैसे बने? पहले आप खुद हो, तुमको कुछ नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। अब वो ऐसा हो नहीं सकते बेचारे, इसलिए उनको सारी कथाएं पाप पाप वो कर रहे हैं, सारी कथाएं आपको यही सुना रहे हैं कि मंदिर जाओगे तो ये मिलेगा, पूजा करोगे तो ये मिलेगा, नुक्ता करोगे तो ये मिलेगा, श्राद्ध करोगे तो ये सब फल मिलेगा। गीता में क्या कहा कि फल की चिंता बिल्कुल न करें और कर्म करें। और यहाँ आपको क्या सिखाया जा रहा कि फल की चिंता में कर्म करो, है कि नहीं ये पाप? और टोटल टोटल एक एक सेकंड का काम आपका सकाम है। आपको यदि कोई फायदा न दिखता हो तो आप कभी मंदिर न जाओ, कभी पूजा न करो, कभी कोई अच्छा काम भी नहीं करो, बुरा काम भी नहीं करो। बुरा करने वाला, चोरी करने वाला भी उतना ही पापी है जितना माला फेरने वाला। कुछ नहीं तो मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी, इसके लिए कर रहे हैं। तो क्या करोगे मुक्ति को? कोई भी सकामता ना हो, बस बुरे से बुरा कर्म ये बुरा नहीं। एक उदाहरण बता दे मेरा कोई दुनिया का आदमी, सारी दुनिया को चैलेंज कि खुद के लिए किया हुआ आदमी, खुद के लिए किया गया कर्म भी पुण्य है, शुभ है। सकामता पुण्य है, कैसा भी कर्म। और परमार्थ किया हुआ बुरे से बुरा काम भला ना हो, ऐसा कोई बताओ। देख लीजिए, और कितना सरल काम है भाई। आप कोई भी काम करने जाते हैं तो पहले काम करते समय भीतर क्या चल रहा है, क्यों कर रहा हूं, और क्यों का उत्तर आ जाए, कोई भी उत्तर आए तो सकाम था। पाप
फिर कोई उत्तर नहीं, बस सिर्फ एक उत्तर कि मैं अपने या अपनों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, फिर किसी के लिए भी। दूसरों का भला हो, कल्याण हो, सिर्फ वही काम करूँगा। और उसमें अब आपको एक फिक्र लगती है, फिर हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। नहीं, उसमें ही तुम्हारी भलाई छिपी हुई है। देखिए, जो दूसरों का भला करता भगवान उसका भला करता। अब सोचिए, आप तो जो भी करोगे, तुम्हारी सामर्थ्य कितनी, एक आदमी के बराबर सामर्थ्य, अधिक से अधिक ताकत कितनी, एक आदमी के बराबर। तो आप तो किसी का भलाई करने गए तो आदमी के बराबर भलाई करोगे, मगर भगवान आपकी भलाई करेगा। जहां आपने दूसरों का किया कि वो खुद ही आपका कर देगा, अपने आप हो जाएगा। किंतु ये भी दिमाग में रखना, पाप, फिर पाप हो गया कि हम तो दूसरों का कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं दूसरों का कि हमारा भला हो जाएगा। दूसरों को रोटी इसलिए खिलाते हैं कि हमको रोटी मिलेगी, तो फिर सकामता आ गई, फिर पाप हो गया। फिर ये कभी ना सोचे, भाई हमको पैदा किया परमात्मा ने, ये उसका ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है, ये उसका काम है कि वो खिलाए। हम तो किसी का नुकसान न करें, हम किसी का भला करते बस। एक ही काम 24 घंटे। बताइए आप, मैं कभी नहीं मानता कि मैं इतना ध्यान करता हूँ तो मुझे इतना पुण्य मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये फायदा होगा ना। फिर सबको मिल जाएगा इसका फायदा, इसलिए करता हूँ। मैं भोजन भी करता हूँ, बादाम भी खा लेता हूँ, हलवा भी खाता हूँ, शरीर के लिए कितना फायदा कर रहा हूँ। दूध घी सबका इस्तेमाल कर लेता हूँ, किंतु किस लिए, कि ये शरीर बच रहा है, ये शरीर जिंदा है तो किसी के काम आ जाएगा, बस। भीतर कभी भी ये नहीं सोचा, ये इधर इधर के सालों में जब से इधर आया तब से, कि मैं अपना शरीर कैसे पलेगा, मैं जिंदा कैसे रहूंगा, मैं स्वस्थ कैसा रहूंगा, ये यदि सोचता हूं और उसके लिए कर रहा हूं तो पाप है, और ऐसा कभी नहीं सोचता। फिर खूब से खूब, खूब से खूब, खूब से खूब 24 घंटे जितना बन सके उतना करो, खूब करो। घूमने जाता हूँ, अच्छे से अच्छा भोजन करता हूँ, शुद्ध से शुद्ध भोजन करता हूँ, हैं, ताकि स्वस्थ रहूँ, खुश रहूँ, हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करता हूँ। किसके लिए, बस ये यदि आ गया कि यार मेरा भला होगा, मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, ब्रह्म मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा, तो फिर पाप कर रहा हूँ। और मेरा काम है करना इन सबका, सबका सबका, जीव जंतु चराचर सबका भला हो, इसलिए जिंदा। और मैंने बताया कई बार आप लोगों को कि मैं जिस दिन किसी के भलाई के लिए 1 मिनट भी काम नहीं कर सका, अपना शरीर का इस्तेमाल नहीं कर सका, उस दिन मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है।
सोचो आप प्रतिपल पूरा जीवन एक एक सेकंड अपने लिए जी रहा हूं, और मैं एक एक सेकंड जीवन का सबके लिए जी रहा हूं। बस इतना सा फर्क है। बाकी मैं भी वो सब कर लेता हूं, सब कर सकता हूं जो आप करते हैं। वो सबका सब काम मैं कर सकता हूं, और मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई उसमें मेरे को इतराज नहीं है। वही काम आप करते हैं, वही काम मैं भी कर सकता हूं, करता ही हूं, कोई फर्क नहीं है। किंतु सिर्फ फर्क एक है, और वही फर्क होना चाहिए, और सबसे बड़ा वही फर्क है। आप सिर्फ सिर्फ अपने ही लिए करते हो, मैं सिर्फ सिर्फ सबके लिए ही करता हूं। बस फर्क इतना सा है। ज्ञानी अज्ञानी, सच्चा झूठा, इसमें यही फर्क है। ज्ञानी एक एक सेकंड दूसरों के लिए जीता, अज्ञानी एक एक सेकंड अपने लिए जीता। बस यदि आप एक एक सेकंड, बल्कि यूं कहें कि एक सेकंड भी अपने लिए जी रहे हैं, तो वही काम, अच्छे से अच्छे काम, खूब अच्छे से अच्छे काम भी पाप, और वही यदि दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए कर रहे हैं, तो बड़े से बड़ा बुरा काम, गलत से गलत बुरा काम भी सबसे अच्छा काम। इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है, ये बहुत कड़वी लगती है आप लोगों को बात, मुझे मालूम है। जब मैं कहता हूं कि पूजा करना भी पाप है, उपवास करना भी पाप है, माँ बाप का श्राद्ध करना भी पाप है, सारे के सारे अच्छे काम भी पाप है, और सारे के सारे बुरे काम भी पुण्य हो सकते हैं। ये सब काम जो मैंने गिना है, न मंदिर जाना पाप है, न पूजा करना पाप है, न माला फेरना पाप है, न ध्यान करना पाप है, न माँ बाप का श्राद्ध करना पाप है, न कोई भी काम पाप नहीं। इवन बुरा से बुरा काम समझते हो ना, जिसको आप, मैं नाम नहीं ले सकता, वो भी पाप नहीं है। बशर्त एक ही शर्त है कि वो अपने लिए न किया हो मैंने, बस। फिर किसी के फायदे के लिए, किसी को खुशी मिले उसके लिए बुरे से बुरा काम कर दूं तो भी पुण्य, और अपने लिए अच्छे से अच्छा कर्म करो तो, और तुम 24 घंटे जल्दी उठ जाए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घूमने जाएं, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ध्यान कर लें, इससे ये चीज मिलती है। मंदिर हो आए तो भगवान खुश हो जाएगा और ये दे देगा। पूजा कर लें तो ये मिलेगा, माला फेर लें तो ये मिलेगा। पाप है। फिर वही काम सबके साथ, बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे, मेरे लिए नहीं करो बस। और वो सिनेमा का गाना कितना ज्ञान का है। क्या कहा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, क्या जिंदगी फिर।
है। अपने लिए जिए कितनी देर? 1 सेकंड भी। 100 साल जिए आप, 100 साल में 1 सेकंड भी यदि आप अपने लिए जिए हैं तो पाप कर दिया। और सबके लिए जिए हैं तो पुण्य कर। कोई भी काम कर लो, ये जिनने बताया कि ये पाप है, ये पुण्य है, शुभ है, ये अशुभ है, ये अच्छा, ये बुरा, इससे ये मिलेगा, इससे ये नहीं मिलेगा, ये सब पाप है। बस एक चीज याद रखें, एक ही चीज का ज्ञान, एक शब्द का, वो है निष्काम और सकाम। सकाम करा कि पाप, और निष्काम करा कि पुण्य। काम कोई सा भी हो, बताइए आप, कितना सरल है ज्ञान। मगर आपसे इसलिए नहीं हो रहा है, कहाँ कठिनाई कहाँ आ रही है, इसलिए नहीं हो रहा है कि आपको सिर्फ ये सिखाया गया है कि अपने लिए करना, जो भी करो अपने लिए करो, है। कुछ भी करने के पहले एक ही बात सोचते हो, सारा मनुष्य, कि ये मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, बुरे कर्म कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, बेईमानी कर रहा हूं, हराम का खा रहा हूं, क्यों? बस जहां क्यों का उत्तर आ गया कि पाप हो गया, फिर क्यों का उत्तर नहीं आया, क्यों नहीं, क्यों नहीं करो, बस ये पुण्य हो गया। कुछ नहीं चाहिए मुझे तो, ये पुण्य। हर हाल में कुछ नहीं चाहिए, मर भी रहा हूं तो कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी जा रही है और कोई अमृत लेके खड़ा, लो अमृत पी लो, अब नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे, अभी तो मरोगे ही नहीं, कभी भी नहीं मरोगे, पी लो। अब पूछो कि क्यों, और ये उत्तर आ जाए आपके भीतर कि हाँ पीना चाहिए, जिंदे रहेंगे तो सबकी सेवा कर सकेंगे, सबके काम आ सकेंगे, तो जिएंगे। लाता ढूंढ के ला, कहीं से मिलता हो तो ढूंढ के ला, अभी जीऊंगा तो सेवा कर सकूंगा। सिर्फ इसके लिए कुछ भी कर ले, अमृत भी पिए, मगर पाप करने के लिए जीने का मिलता हो तो यूं भगवान अब तो उठा ले, तो मरने से पहले, जैसे कर्म करने से पहले खोटे कर्म करने, खोटा कर्म खाली इतना ही, स्वार्थ, मेरे लिए यदि कुछ कर रहा हूं उसके लिए मर जाऊं, उसके पहले मर जाऊं तो अच्छा, इतना बड़ा पाप है वो। और हम तीर्थ जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, देख लो पहले भीतर कि क्यों कर रहा हूं। यदि आप इसलिए कर रहे हैं कि ये काम में आएगा, इससे पुण्य मिलेगा, इससे जीवन सुधर जाएगा, तो ये भी सकामता हो गई। फिर नहीं, नहीं करूँ, फिर किसी का भला हो जाएगा, वहाँ जाऊँ मैं, किसी का भला हो जाएगा, ऐसा कर लो मैं, किसी का भला हो जाएगा। और देखने की भी जरूरत नहीं है, किसी का भला वास्तव में हो रहा कि नहीं, ये देखने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही हो जाता।
अब सोचिए आपने 10 झाड़ लगा दिए, उनकी परवरिश कर रहे हो, हैं, उनको क्षति नहीं होने दे रहे हो, उनका नुकसान नहीं होने दे रहे हो, उनको सूखने नहीं दे रहे हो, हरियाली बना दिया आपने। किसका भला हो ये भी देखने की जरूरत नहीं तो फिर पाप हो जाएगा। आप देख देख के भला तो करते हो आप भी, मगर देख देख के कि बेटी को ये दान कर दें, बहन को ये दान कर दें, किस लिए कि वो बेटी है, इसलिए कि वो बहन है, इसलिए कि वो गरीब है। अरे हमारा काम तो दान करना है। वो झाड़ लगा दिए, अब वो जिंदगी भर 100 साल जिए झाड़, तो 100 साल तक दाना, पानी, भोजन, वायु, तीनों चीज देते हैं झाड़। देखिए, कोई भी झाड़ ऐसा नहीं जो तीनों चीज नहीं देता। और एक चीज, खुशबू भी देता है। सोचिए आप, बहुत कुछ देता है। ऑक्सीजन जैसी सबसे कीमती चीज जिससे सब जीव जिंदा है, वो झाड़ से ही तो मिलती है। झाड़ है तो बारिश होगी, पानी भी झाड़ से, और कोई तो फल लगेगा। और जो भी फल जिस पेड़ में भी लगते हैं, वो सारे पक्ष किसी न किसी जीव के खाने की चीज है। तो भोजन भी निकला, पानी भी निकला, और वायु भी निकली, और सबका भला होगा। चोर का भी भला, साहूकार का भी भला। ये भी देखने की जरूरत नहीं कि गरीब को दें, फिर ढूंढने निकल जाएंगे गरीब कौन है, उसको खिलाओ। अरे बहुत चीज देने की है। मैं बताऊं आप लोगों को, 25 साल से मैंने कभी गौ माता को रोटी नहीं दी, कुत्ते को रोटी नहीं दी। कैसा पापी हूँगा मैं आपकी नज़र? क्योंकि आपको तो सिखाया गया गौ माता को रोटी देने से पुण्य मिलता है, कुत्ते को रोटी देने से पुण्य मिलता है। अब वो कई भाइयों को देखा मैंने, कुत्ते को रोटी डालती है और डंडा लेके खड़ी रहती है। यहाँ तो सिटी में सुअर भी बहुत है। सुअर खाने आ जाए तो डंडे से भगाती है। कुत्ते को ही खाना चाहिए, पुण्य हमको उससे मिलेगा। पाप है वो। कभी कभी पैसे तो मैं कभी रोटी बचने नहीं देता, और कभी कभी कोई गलती से बहुत ज़्यादा ही बच जाए तो क्या करो, खाया जाएगा नहीं। तो फिर सबसे पहले कोई भी मनुष्य को मिल जाएगी, क्योंकि ये रोटी खाना मनुष्य ने अपना बना लिया है, मनुष्य का भोजन है। इसलिए मनुष्य को ही मिल जाए, इसलिए कोशिश करता हूँ कि भैया कोई भी मनुष्य खाएगा इसको। नहीं मिल रहा मनुष्य भी, तो फिर ये नहीं हम करते कि गाय को देना कि कुत्ते को देना, फिर फेंक देना। अरे बोलिए कितनी बड़ी मूर्खता। फेंको का काम में आना चाहिए, पुण्य के काम में आना चाहिए। तो फिर तो बोले गाय माता को दो, कुत्ते को दो। मैं फेंकता इसलिए हूं कि कभी भी कोई चीज बेकार नहीं जाती। आप जहाँ फेंकोगे वहाँ भी कोई कोई खाने वाला है उसको। चींटी खाएगी, कीड़े खाएंगे, कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, सुअर खाए, कोई भी जिसके भाग्य में होगी उसको मिल जाएगी। किसी का भला हो सिर्फ ये चाहिए। अब आप क्या देखते हो, आपके वो महाराज क्या सिखाते हैं?
पहली रोटी गाय की, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रथम प्राथमिकता गौ माता की, उससे ज्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए पहली रोटी गाय माता की और आखिरी की कुत्ते की, इससे थोड़ा कम पुण्य मिलता। यानी रोटी तो दे रहे गौ माता को, पर प्राप्त करने के लिए, और वह भी इतना नहीं। क्या सोच के कि एक रोटी रोज गौ माता को खिलाओगे तो इतना मिलेगा, सट्टा लगाओ। एक रोटी खिलाओगे तो 100 रोटी के बराबर फल मिलेगा, इसलिए खिला रहा हूं, पाप कर रहा। फिर भूल जाओ, गौ माता को रोटी खिलाना पाप नहीं है, फिर भूल जाओ, है खिला दो ना, आप खाओ मत उस दिन, गौ माता को खिला दो, है? मगर काय के लिए खिला रहे हैं ये नहीं पता। फिर किसी का भला हो, बेचारे का पेट भर जाएगा, उसका भला होगा, इसके खिला। हमको क्या मिलेगा ये नहीं देखना, ये देख लिया तो पाप हो गया। ठीक है, आज इतना।